हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एडवाइस में। और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन मुद्दे को लेके। तो हम लोग ने काफ़ी सुन रखा है कि ये जीएसटी कॉम्पनसेशन मुद्दा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही निर्मला सीतारमण जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग आया था एक्ट ऑफ गॉड को लेके, और हम लोग काफ़ी कुछ सुन लिए हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन, जीएसटी का मुआवजा, स्टेट गवर्नमेंट को अपोजिशन, ये है क्या? तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं। क्यों स्टेट्स अपोज कर रहे हैं और वो क्या रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कॉम्पनसेशन या मुआवजा नहीं दे पा रही है। तो हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना है कि ये जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 1 जुलाई को 2017 में भारत सरकार ने बड़े ही शोर शराबे के साथ लॉन्च किया था। और ये एक यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स है। हमेशा याद रखिएगा, ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्ट नहीं देते। जैसे हम कोई सामान खरीदें, से चिप्स खरीदते 5 रुपए की, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट मान लेते हैं 3 रुपए है और 1 रुपये उसमें मान लेते हैं प्रॉफिट लगा हुआ है 4 रुपये, और बचा रुपये भारत सरकार अगर टैक्स ले रही है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर गुड्स एंड सर्विस, सभी चीज़ों पे या किसी प्रकार की जो सर्विस लाइक जॉब्स, लाइक टेलीकॉम सर्विस, लाइक इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, अक्रॉस द कंट्री जो भी सर्विस दी जाती है उन पे लगता है। जैसा कि मैं बताया कि जो इसकी डेट है लॉन्च की, वो 1 जुलाई 2017 थी। और ये एक प्रकार का एक अम्ब्रेला टैक्स है, मतलब सारे टैक्स को सबस्यूम कर दिया जाता है। मैं बता दूं कि जीएसटी के पहले जो भारत देश में टैक्स प्रणाली थी उसको बोलते हैं वीएटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और इस टैक्स ने पुराने मतलब वैल्यू टैक्स को रिप्लेस किया है जीएसटी ने, और इसमें हर प्रकार के टैक्स आते हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स को बोलता है, मतलब अब देश में एक देश तो एक ही टैक्स लगेगा, वो है जीएसटी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 5 स्लैब हैं। एक स्लैब क्या है? फर्स्ट है 0% स्लैब, मतलब इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जो टैक्स फ्री हैं। दूसरा है 5% टैक्स स्लैब जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ आती हैं। तीसरा है 12% का टैक्स स्लैब, और चौथा है 18% का टैक्स स्लैब जिसमें आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के पार्ट्स, गाड़ियों के पार्ट्स आते हैं। और लास्ट है 28% का टैक्स स्लैब जिसमें लग्जूरियस आइटम्स आते हैं। तो टैक्स ज़रूर एक है, लेकिन इसमें 5 टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, क्योंकि भारत देश में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत डाइवर्सिटी है चीज़ों को लेके, तो उसको ईज़ करने के लिए, आसान करने के लिए 5 टैक्स स्लैब बनाए गए थे। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब इसको थोड़ा सा और समझ लें कि इस जीएसटी को जो एक सॉफ्टवेयर पे रन कराया जाता है उसका नाम है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। और ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर का, जिस पे सारे बिजनेसमैनों, काफ़ी शुरू में बिजनेसमैन को काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता चीज़ें सुधरती गई। और जीएसटी में कई प्रकार के टैक्स आते हैं, जैसे सेंट्रल का एक्साइज टैक्स या सर्विस टैक्स की हम बात कर लें, सभी एडिशनल ड्यूटीज़ और कस्टम्स से जुड़े टैक्स, जितने भी मैंने भी बताया, जितने भी सेस लेते हैं। सेस क्या है? जैसे एजुकेशन सेस है, जीएसटी का भी एक सेस लगता है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का भी एक सेस लगता है। तो जितने भी टैक्स हैं, सेस हैं, सरचार्ज हैं, जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगते हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, वो सब जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस जीएसटी में है क्या। तो जीएसटी में 3 बेसिक फीचर है। वन है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी, और तीसरा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी वो है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज या गुड्स जो भी हैं उनका, वो अगर सेंटर के अंतर्गत आती हैं तो उसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। दूसरा है स्टेट जीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट आप पे जो टैक्स लगाती है, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस जो स्टेट के अंतर्गत आती है। अगर हम बात कर लें जैसे जो लिकर्स है, ठीक है, या हेल्थ है, ये सब स्टेट में आता है। ठीक है, ओके। आर्मी से जुड़ा है, डिफेंस जुड़ा मुद्दा है, तो वो सेंटर के हिस्से में आएगा। बैंक फाइनेंशियल सर्विस है, सेंटर के हिस्से में आएगा। तीसरा टैक्स कहलाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता है, लेकिन ये जो टैक्स कलेक्ट होता है उसको सेंटर और स्टेट आपस में बांटते हैं। ठीक है, तो 3 हम लोगों ने टैक्स में जीएसटी में डिवीजन देख लिया। एक होता है सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, दूसरा है स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेता है, और तीसरा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन क्या है। ये जीएसटी कॉम्पनसेशन क्या है कि तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जीएसटी से पहले हमारे देश में वैट टैक्स चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जब वैल्यू टैक्स हटा नया टैक्स आया तो ऑब्वियस सी बात है इसमें राज्य सरकारों को अपना टैक्स का जो फ्रीडम था वो छोड़ना पड़ा। उससे कई राज्य सरकारों को लॉस होता है।
ठीक है। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट बाकायदा उस जीएसटी एक्ट में इसका प्रोविज़न किया गया, इसके लिए बाकायदा एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ये याद रखने लायक पॉइंट है। और इसमें कहा गया था कि अगर किसी भी स्टेट को जीएसटी के कारण लॉस होता है टैक्स कलेक्शन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लायबल है उन स्टेट्स को कॉम्पनसेट, मुआवजा देने के लिए। और इसके लिए बाकायदा एक जीएसटी का बाकायदा फंड बनाया गया था, और ये सभी चीज़ें जीएसटी एक्ट 2017 में आता है। ओके, अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट एसजीएसटी लेंगे, लेकिन यानी कि स्टेट जीएसटी तो कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इंटीग्रेटेड जो जीएसटी उसको वो शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो उसको सरकार कॉम्पनसेशन देगी। इसके लिए बाकायदा एक जीएसटी फंड को इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, और ये कहा गया था कि ये कॉम्पनसेशन अगले 5 साल तक, मतलब 2017 में अगर ये एक्ट आया तो 2022 तक ये एक्ट कॉम्पनसेशन का जो प्रोविज़न है वो वैलिड रहेगा। जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। और इसके लिए बाकायदा 7 सेक्शन सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट में, यानी जीएसटी के कॉम्पनसेशन वाले पार्ट में, वो कॉम्पनसेशन पार्ट 7 सेक्शन में आता है, ये एक्ट में इसका प्रोविज़न किया गया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मैं रिपीट इसको बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें, याद रहें, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं इसके और फीचर समझने के लिए कि ये जीएसटी कॉम्पनसेशन जो स्टेट्स के लिए मुद्दा क्या चल रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अभी हाल में 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 41st मीटिंग हुई, और उसमें कुछ बड़ी बातें सामने आई। भारत सरकार ने माना कि देश में रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हुआ, नहीं रेवेन्यू काफ़ी कम कलेक्ट हो रहा है, और तकरीबन जो जीएसटी कलेक्शन था वो उसका जो शॉर्टफॉल 3 लाख करोड़ का है। मतलब कि देश को जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको 3 लाख करोड़ का लॉस हो रहा है, ये सरकार ने एक्सेप्ट किया है। और इसमें से जो कॉम्पनसेशन जो फंड बनाया था जीएसटी का, उसमें 65,000 करोड़ है सरकार के पास। तो मतलब कि 2,35,000 करोड़ सरकार को कम पड़ रहे हैं ये देने में। और अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मीटिंग 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कॉम्पनसेशन देने से साफ मना कर दिया। जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकार ने ये माना कि 97,000 करोड़ तक ही वो मैनेज कर सकते हैं। रेस्ट जो 1.38 लाख करोड़ है वो एक्ट ऑफ गॉड है, वो भगवान के एक्ट के कारण ये प्रॉब्लम आई है। ये एक्ट ऑफ गॉड जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुका है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल डायलॉग बन गया निर्मला सीतारमण जी का। और ये एक्ट ऑफ गॉड कोई और नहीं, कोविड की बात उन्होंने कही थी। इसको लेके काफ़ी मीम बन चुके हैं, ये कार्टून से भी आप चीज़ें समझ रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकम गॉड्स एंड सर्विसेज टैक्स। खैर दैट इज़ अ जोक। अब आते हैं आगे। तो राज्यों को जब प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने, केंद्र सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि 97,000 करोड़ जो मैंने कहा सरकार जो डेफिसिट अमाउंट है वो सरकार कह रही है, उसके लिए बाकायदा स्पेशल एक उनके लिए आरबीआई में विंडो क्लियर बनाएगी सरकार, ताकि स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठा सके। तो मार्केट से अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा उठाना है तो वो क्या करते हैं, वो अपने डेट सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं, ठीक है। तो अगर वो उसको बेचते हैं तो उसके लिए मार्केट से उनको 97,000 करोड़ रुपीज़ मिलता है, और उसका जो इंटरेस्ट है उसमें सरकार, भारत सरकार स्टेट्स को मदद करेगी। उसमें सरकार ये ऑप्शन दे रही है कि वो FRBM एक्ट की जो लिमिट है, मतलब ये आपको पता ही होगा कि 2022 तक ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो उस एक्ट में कुछ छूट का फ़ायदा दिया गया है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सहूलियत हो सके पैसे को कलेक्ट करने में, और वापस वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी वो लोन ले रहा है मार्केट से वो पैसा रिटर्न करने में। इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें भी सरकार रिलैक्सेशन देगी, सब्सिडाइज करेगी। और ये जो एक्ट है FRBM, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। FRBM एक्ट का फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 के 97,000 करोड़ के लिए स्पेशल क्लियरेंस विंडो बनाएगी ये सरकार। कह रही है कि आप मार्केट से पैसा उठा लीजिए और हम आपको इंटरेस्ट में छूट देंगे, और हाँ, आप ये पैसा बाद में पे कर सकते हैं। आप पे कोई इसको काउंट नहीं किया जाएगा कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट है, आपके ऊपर कोई मतलब एक प्रेशर है वो ईज़ करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसको कई स्टेट गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब ऑप्शन 2 की बात भी कर लेते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 में कहा गया कि जो टोटल अमाउंट है, भाई 3 लाख करोड़ है,
3 लाख करोड़ में से 65,000 को घटा देते हैं तो 2.35 लाख करोड़ आप सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं, यानी आरबीआई से आप लोन ले सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया गया है, पूरा अमाउंट का आप लोन ले लीजिए, लेकिन इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, और जो भी इंटरेस्ट रेट है वो उस राज्य सरकारों को ही झेलना पड़ेगा। इसको लेके कई स्टेट्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको अपोज किया है, स्ट्रांगली इसको मुद्दे को उठाया और इसका विरोध किया है। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पूरा अमाउंट राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है, हालांकि उनका राइट बनता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहे हैं, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो क्यों इस समय एडिशनल बोरोइंग करें, वो क्यों खुद कर्ज लें। जब उनको एक्ट में प्रोविजन दिया गया था कि कॉम्पनसेशन केंद्र की सरकार देगी, तो वो क्यों लें दे, क्योंकि वो पैसा उनका अधिकार है, और वो भी उस समय उनसे लोन लेने की बात की जा रही है, जिस समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है स्टेट्स के ऊपर, उनके पास टैक्स कलेक्शन नहीं, उनके खजाने खाली हो रहे हैं। और जो स्टेट्स सबसे ज़्यादा खुल के सामने है वो हैं बड़े स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरला। ये काफ़ी अच्छे स्टेट्स माने जाते हैं, इनका परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। हालांकि 10 राज्यों ने अपोज किया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 राज्यों का नाम लिया है, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रपोजल को सिरे से नकारा था। हालांकि जो राज्य बीजेपी के शासन जो स्टेट्स हैं, मतलब जो स्टेट्स में बीजेपी सरकार है, वो भी अपोज कर रहे हैं। हाँ, वो दबी जबान में कर रहे हैं, वो अलग बात है, उसमें हमको नहीं जाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फिगर्स की। तो जो मैं पहला फिगर बता रहा हूँ वो ये है, अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें पिछले अगस्त में जो बीता है पिछला महीना, तो मिजोरम को, आप ये बाएं तरफ का जो चार्ट है उसको देखिएगा, तो मिजोरम को 56% का लॉस हुआ है टैक्स कलेक्शन में। आप समझ रहे हैं। गोवा को 34% का लॉस हुआ है। अगर हम मणिपुर की बात करते हैं, उसको 29% का लॉस हुआ है। त्रिपुरा को 26% का लॉस हो रहा है। केरला को 22% का, अरुणाचल प्रदेश को भी 22%। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट और गोवा, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। दिल्ली भी कोई बहुत पीछे नहीं, उसको भी तकरीबन 18% का जीएसटी कलेक्शन में लॉस हो रहा है। और महाराष्ट्र, जो इसको दिल्ली, महाराष्ट्र को तो बहुत ज़्यादा मार पड़ी है इस पूरे कोविड सीजन में, उनको 13% का। मैं झारखंड को बताना भूल गया था, झारखंड को भी 15% का लॉस हो रहा है। वेस्ट बंगाल, जिसे सबसे ज़्यादा खोल के विरोध किया इनके दोनों ऑप्शन, को भी 13% लॉस हो रहा है। यहाँ बता दो कि इसके अलावा भी स्टेट्स इनको लॉस हो रहा है। यूपी भी हमारा कोई बहुत पीछे नहीं है, बिहार, यूपी, राजस्थान, वो सबको लॉस हुआ जीएसटी कलेक्शन में। अगर हम कंट्री वाइज जाएँ, अपने ही देश को देखें, पिछले ईयर से और इस ईयर को कंपेयर करें, तो 2019 में 1,13,000 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट किया था एज जीएसटी। वो इस साल अप्रैल 2020 में घट के मात्र 32,000 करोड़ हो गया। अगर हम मई के मंथ को देखें तो 1 लाख करोड़ कलेक्ट किया था, 1,289,000 करोड़ रुपीज़, 289 करोड़ था, वो घट के 62,151 करोड़ हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, कहीं 70% तक रिड्यूस हो रहा है, कहीं 40% तक घट रहा है। जून में कुछ चीज़ें संभली, 99,000 करोड़ पिछले बार था, जो इस बार घट के 90,000 करोड़ हो गया है। जुलाई की अगर बात हो तो 1,02,083 करोड़ था, वो इस बार घट के 87,422 करोड़ हो चुका है। और अप्रैल में इसलिए घटा था क्योंकि लॉकडाउन था, सबको पता ही है। और अगस्त की बात करें तो पिछले साल 98,202 करोड़ था, इस बार घट के 86,449 करोड़ से। तो इन दोनों चार्ट से आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जीएसटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई कलेक्शन में। इसीलिए राज्यों को अपनी अलग प्रॉब्लम है और सेंटर को भी अपना अलग प्रॉब्लम है। मैंने स्टेट वाइज और ये सेंटर वाइज दोनों की प्रॉब्लम को सामने रख दिया है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पिछले 5 साल के बेसिस पे रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम कुछ मजबूत राज्यों की बात करें, जैसे आप देखिए तो 2 तरह के हमारे कैटेगरी है राज्यों की। एक वो है जो अपने रिसोर्सेज से कलेक्ट करते हैं मेजॉरिटी, और दूसरी कैटेगरी वो है जो सेंटर पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, ये वो है जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू है अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करते हैं। और ये स्टेट्स जो है 53% जो ऑफ टैक्स कलेक्शन अपने दम से करते हैं, अपने आप से कलेक्ट कर लेते हैं। जिसमें से जो राज्य आते हैं ये ज़्यादा बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, इंडिया का फाइनेंशियल किंगडम यहीं पे है आपका, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली। ठीक है, और भी स्टेट्स हैं ये। और हम उन राज्यों की बात करते हैं जो सेंटर पे बहुत ओवर डिपेंडेंट हैं, सेंटर के ट्रांसफ़र पे ये टैक्स ज़्यादा नहीं देते हैं सेंटर को। जैसे ये कौन सा स्टेट है हमारा, पहला तो स्टेट अगर मैं बात करूँ तो बिहार है, जम्मू कश्मीर है, अब उत्तराखंड भी आ चुका है, हिमाचल प्रदेश है, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हालांकि इसमें यूपी का नाम दिया वो भी इसमें आता है।
तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अब इसको एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जीएसटी में 97,000 करोड़ का तो पूरा डेफिसिट सरकार ने माना है। अब बोरोइंग के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं। आपको मैंने बताया था कि जीएसटी में देखिए थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो सेस के साथ मिला के 5 साल का समय दिया गया है। ये एक अच्छी बात है, यहाँ तक कि स्टेट्स को समय दिया गया है कि वो उस प्रपोजल को समझें। और सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है कि पूरा मार्केट से आप 2.35 लाख करोड़ का पूरा एक लोन ले लीजिए आरबीआई से, और इसमें आपको क्या नाम है एफआरबीएम में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। वो पैसा जो आपका अधिकार है उसके लिए आपको लोन लेना है, मतलब सरकार को पैसा नहीं देगी क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड मानती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 97,000 करोड़ आप मार्केट से उठा लीजिए, उसके लिए आपको स्पेशल विंडो मिल जाएगा, और बचा हुआ अमाउंट जो है वो सरकार कह रही है कि वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। और ये जो इन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो डायलॉग बोला था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक्ट ऑफ गॉड का, इसको लेके काफ़ी मीम बन चुके, काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। हाँ, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि इंडिया की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट घट रही है, और ये बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट्स को ज़्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि सेंटर के पास भी डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि 2021 और 22 में चीज़ों को रीलुक किया जाएगा। तो ये पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको पूरी कोशिश की कि जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन का एक्चुअल मुद्दा क्या है, क्यों है, तो इसको मैंने फैक्ट वाइज आपको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एडवाइस के। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक्स अ लॉट।